अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस चैनल पर अब एक और नई सीरीज शुरू हुई है जो कि इंशाअल्लाह ताला हमेशा कायम दायम रहेगी। इस सीरीज की वीडियोस में मैं आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 रैंडम अहादीस बताऊंगा। इस सीरीज का मकसद भी यही है कि आप तक थोड़ा मगर सही इल्म पहुंचाया जाए। इस सीरीज की हर वीडियोस में जितनी भी अहादीस आपको बयान की जाएंगी वो अहादीस किन किताबों से ली गई है, उन किताबों का नाम और उन अहादीस का नंबर, ये सब इंफॉर्मेशन आपको उस हदीस के नीचे कॉर्नर पर मिल जाएंगी। इस सीरीज की ज्यादातर अहादीस सही बुखारी, सही मुस्लिम और जामे तिरमिजी से ली जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो का आगाज करते हैं, मगर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप इस इल्म से महरूम ना हो सके। आपका कीमती वक्त जाया किए बगैर अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। हदीस नंबर 1, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर दिन जिसमें सूरज निकला जुम्मे का दिन है। इसी दिन आदम को पैदा किया गया, इसी दिन इन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, इसी दिन इन्हें जन्नत से निकाला गया और क़यामत भी इसी दिन कायम होगी। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये हदीस हसन सही है। हदीस नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के रुक जाने वाले जमाने के हालात बयान करते हुए कहा कि एक रोज में चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ एक आवाज सुनी और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गारे हिरा में आया था वो आसमान और जमीन के बीच में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं इससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कंबल उड़ने की ख्वाहिश जाहिर की। इस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से ये आयत नाजिल हुई, ऐ लिहाफ उड़कर लेटने वाले, उठ खड़ा हो और लोगों को अज़ाब इलाही से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक साफ रख और गंदगी से दूर रह। इसके बाद वही तेजी के साथ पै दर पे आने लगी। हदीस नंबर 3, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं तुमसे एक ऐसी हदीस बयान करता हूँ जो मेरे बाद तुमसे कोई नहीं बयान करेगा। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, अलामत क़यामत में से ये है कि इल्म दीन कम हो जाएगा, जाहिल जाहिर हो जाएंगे, ज़िना बाकसरत होगा, औरतें बढ़ जाएंगी और मर्द कम हो जाएंगे, हत्ता कि 50 औरतों का निगरान सिर्फ एक मर्द रह जाएगा। हदीस नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह इल्म को इस तरह नहीं उठा लेगा कि इसको बंदों से छीन ले, बल्कि वो पुख्ताकार उलमा को मौत देकर इल्म को उठाएगा, हत्ता कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, इनसे सवालात किए जाएंगे और वो बगैर इल्म के जवाब देंगे, इसलिए खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। हदीस नंबर 5, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत से सबसे ज्यादा सआदत किसे मिलेगी? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुझे यकीन था कि तुमसे पहले कोई इसके बारे में मुझसे दरियाफ्त नहीं करेगा, क्योंकि मैंने हदीस के मुतालिक तुम्हारी हिर्स देख ली थी। सुनो, क़यामत में सबसे ज्यादा फैज़याब मेरी शिफाअत से वो शख्स होगा जो सच्चे दिल से या सच्चे जी से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। हदीस नंबर 6, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात का अंधेरा शुरू हो, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जब शाम हो जाए तो अपने बच्चों को अपने पास रोक लिया करो, क्योंकि शयातीन इसी वक्त फैलते हैं। अलबत्ता जब एक घड़ी रात गुजर जाए तो इन्हें छोड़ दो और अल्लाह का नाम लेकर दरवाजे बंद कर लो, क्योंकि शयातीन किसी बंद दरवाजे को नहीं खोल सकता। हदीस नंबर 7, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई कुत्ता पाला, ना तो पालने वाले का मकसद खेत की हिफाजत है और ना मवेशियों की, तो रोजाना इसके नेक अमाल में से एक किरात सवाब की कमी हो जाती है। साहिब ने पूछा, क्या तुमने खुद ये हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी? इन्होंने कहा, हाँ, इस किबले के रब की कसम, मैंने खुद इस हदीस को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। तो दोस्तों, जिनको नहीं पता उन्हें मैं बताते चलूं कि एक किरात ओहद पहाड़ के बराबर है। हदीस नंबर 8, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा बहतान और सख्त झूठ ये है कि आदमी अपने बाप के सिवा किसी और को अपना बाप कहे, या जो चीज इसने ख्वाब में नहीं देखी इसको देखने का दावा करे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसी हदीस मंसूब करे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फरमाई हो। हदीस नंबर 9, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लकड़ी का सहारा लेकर खुतबा दिया करते थे। फिर जब मिंबर बन गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के लिए इस पर तशरीफ ले गए। इस पर इस लकड़ी ने बारीक आवाज से रोना शुरू कर दिया। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके करीब तशरीफ लाए और अपना हाथ इस पर फेरा। हदीस नंबर 10,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں رہنے والے اکثر غریب لوگ تھے، میں نے دوزخ میں جھانکا تو اس میں رہنے والیاں اکثر عورتیں تھیں۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے علم میں ذرا بھی اضافہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیے بغیر نہیں جائیے گا، کیونکہ دوستو ایسی ہی معلومات سے بڑی ویڈیوز آئندہ آتے رہیں گی، اس لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں اور آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اور دوستو یہ ویب سیریز یعنی 10 رینڈم احادیث، اس کی ہر ویڈیو جمعے کے دن آئے گی۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جان سکیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔